Dear students, class +1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर और एनर्जी। तो आज का कॉन्सेप्ट अपना एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। जो काम करने की कैपेसिटी है वही क्या है? वर्क करने की है। काम करने की जो कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी से काम हो रहा है वो क्या है? एनर्जी। और ये किसके इक्वल होगी? इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना काम किया गया है उसी मात्रा वही क्या होगी? एनर्जी। और इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। किसी भी प्रकार की एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी में क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, ये दोनों किसके पार्ट है? मैकेनिकल एनर्जी के। मैकेनिकल एनर्जी के। और केमिकल होगी। किसी भी प्रकार की एनर्जी है, केमिकल कोई भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या होगी? जूल। तो जो काइनेटिक अब है मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एनर्जी पोजेस्ड, पोजेस्ड मतलब होना, पोजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो उसके पास एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। चाहे वो हवा फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, गाड़ी चल रही है, कोई भी चीज ड्यूरिंग मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन की जगह क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस जैसे ये अर्थ है, अर्थ से कुछ हाइट पे ये ऑब्जेक्ट ए रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट, इसके पास जितनी भी एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? अपनी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का एक और पार्ट क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी किसका पार्ट है? पोटेंशियल एनर्जी का ही पार्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोजीशन ए का, जैसे अर्थ से कुछ ना कुछ हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो हमारी हाथ वाली घड़ी होती है उसमें जो सुई होती है उसको हम यूं घुमाते हैं तो उसमें स्ट्रेस स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, उसमें भी हमारी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तीर कमान खींच दिया यूं, उसमें भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये सारी के एग्जांपल किसके? पोटेंशियल एनर्जी के हैं। अब है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, मतलब फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, फोर्स लगाई तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v। और ये मान लेते हैं यहां तक आया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? s। तो हमें पता है कि कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी तो उसमें v² - u² = 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। 2as = क्या आ गया? v²। a की वैल्यू क्या होगी? v² में 2s। अब हमें वर्क डन पे फोकस करना, तो वर्क डन क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी निकालना, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा है ही। तो फोर्स क्या होती है? m इंटू में a। m a की वैल्यू v² में 2s। और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का m v² में 2s इंटू में s। s से s कट गया, हाफ m v², मीन्स 1/2 मास इंटू में वेलोसिटी या स्पीड, इसका स्क्वायर। ये माना गया काइनेटिक एनर्जी आपकी। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। मींस वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को
तो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फार्मूला m इनटू में a इनटू में s हो गया, ये f हो गया। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां से a की वैल्यू निकालेंगे हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई में 2s। इसमें u जीरो क्यों नहीं लेंगे? सपोज दैट कि जो मोशन ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी इन मोशन, पहले से ही मोशन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी u, और जब हमने फोर्स लगा दी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी v। तो अब यहां से हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे वर्क डन के अंदर। वर्क डन क्या है? m इनटू में a v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बाई में 2s इनटू में s, s से s कट गया, तो वर्क डन क्या आ गया? m v स्क्वायर बाई में 2 माइनस में m u स्क्वायर बाई में 2 मींस हाफ m v स्क्वायर और हाफ m u स्क्वायर। तो वर्क डन क्या आ गया? हाफ m v स्क्वायर v क्या? फाइनल वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन है वो किसके इक्वल आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, मींस एनर्जी का जो चेंज है वो वर्क डन के बराबर है, या वर्क डन है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है? यहां पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है ए ऑन अर्थ सरफेस, कुछ फोर्स लगा के ये ऑब्जेक्ट आ गया यहां से h हाइट के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, तो हमें यहाँ पे अब एनर्जी निकालनी है। जो यहाँ पे एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? h, और जो वर्क डन का फार्मूला है ये, तो फोर्स का फार्मूला क्या है? ma, लेकिन यहां पे जो a है वो क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस g। तो f की जगह ma पुट करना है, a की जगह क्या हो जाएगा फिर? g इनटू में h, तो वर्क डन क्या हो गया? mgh। तो क्या हो गया? mgh, और यही वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो फार्मूला क्या आ गया? mgh। थैंक यू।